अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें आज की वीडियो की तरफ, सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सॉरी, साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। हो सकता है ना भी मिले, आजकल नहीं भी मिल रहा, लेकिन बहरहाल हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ या आज की न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को मदर्स डे मुबारक हो और आज मदर्स डे है और यकीनन सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी माएँ उनके साथ हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी माएँ उनका ख्याल रखती हैं, उनके साथ हैं और वो अपनी माँ का ख्याल रखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है इसलिए कि माएँ तो हमेशा ही ख्याल करती हैं, लेकिन क्या बच्चे या औलाद या बेटा या बेटी ख्याल करते हैं, ये बात जो है वो ज़रूर इम्पोर्टेंट है। हम बात करेंगे मदर्स डे की और यकीनन मदर्स डे के लिए मैंने भी पोस्ट लगाई थी सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत से लोगों ने मेरी मदर की बहुत तारीफ़ की है, मेरी मदर को बहुत अच्छे वर्ड्स में याद किया है, उन सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ भी मैं थोड़ी-सी पिक्चर शेयर करूँगी। ये देखिए ये मेरी मदर और ये मेरी मदर की शादी की पिक्चर है। जी हाँ, और मैं आपको ये बताती चलूँ जो आप लोग बहुत से लोग जानते हैं मेरी मदर दिल्ली से आई थी पाकिस्तान और यानी ज़ाहिर है जब ये लोग छोटे थे और मेरे फादर इलाहाबाद से या प्रयागराज से तो सभी जानते हैं। लेकिन मैं ये भी बताती चलूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ आज, आज मैं जिस भी पोज़ीशन पर हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे पेरेंट्स की वज़ह से हूँ। वो मेरी मदर ही थी, जिनको मैंने बचपन से देखा कि वो दिवाली मनाती थी, जिनको मैंने हमेशा होश सँभालते ही जैसे बच्चा किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने लगता है जब कोई बच्चा तो उस एज से मैंने देखा कि मेरी मदर जो है वो दिवाली के 2 दिए लेकर और दिवाली पे की रात को यानी दिवाली से 1 दिन पहले जो रात होती है उसपे जो हमारा मेन डोर होता है, एंट्रेंस डोर जो होता है घर का, वहाँ के दोनों कॉर्नर्स पे वो रखा करती थी। और हमारे यहाँ जो है वो या तो वो सरसों का तेल होता था या फिर घी डाल के जो है वो छोटे-छोटे दिए होते थे, वो जलाया करती थी और दुआ पड़ा करती थी। क्रिसमस पर भी मेरी मदर जो है वो 24th दिसंबर को जो है हम लोग टेरेस पे जाकर और दुआ पड़ा करते थे। हर रिलिजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर रिलिजन का फेस्टिवल मनाना चाहिए, ये मुझे मेरी मदर ने ही सिखाया। मैं कराची में पली-बड़ी हूँ, कराची में पैदा हुई हूँ और कराची में मेरी बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं जो कि हिंदू कम्युनिटी से हैं, बहुत से क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, हर रिलीजन के हैं। तो मैं होली भी मनाया करती थी, मैं दिवाली भी अभी तक मनाती हूँ और उस पर कई लोगों को ऐतराज़ भी होता है। इसलिए कि वो शायद मेरा जो है वो फैमिली बैकग्राउंड नहीं जानते या वो ये नहीं जानते कि मेरे घर में कभी भी किसी रिलीजन के खिलाफ बात नहीं की गई। हमेशा हमें यही बताया गया कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, हर एक का फेस्टिवल मनाना है। सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे साथी हैं और हम सभी में से हैं, कोई अलग नहीं है। ये चीज़ें मुझे मेरे पेरेंट्स ने ही सिखाई हैं और जैसा मैंने कहा कि मैं हमेशा से दिवाली मनाती आई हूँ बचपन से और आखिरी साँस तक मनाऊँगी। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है और वो कहते हैं कि जी ये दिवाली क्यों मनाती है, ये तो हमसे भी ज़्यादा दिवाली मनाती है। तो मेरा ख़्याल है मैं आपसे भी ज़्यादा दिवाली नहीं मनाती क्योंकि यहाँ पर इस दिवाली का फेस्टिवल एज़ सच कोई होता नहीं है, अगर होता तो मैं ज़रूर मनाती। हाँ, होली का अब कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी वाले करने लगे हैं और बहुत अच्छा लगता है देखकर, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं बहुत शौक से और बहुत प्यार से और बहुत रिस्पेक्ट के साथ हर साल दिए लाती हूँ, उनको पेंट भी खुद ही करती हूँ, उनको लगाती भी हूँ, घर में दुआ भी पढ़ती हूँ, मिठाई भी रखती हूँ और अगर उस पर किसी को वैसे तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है या होता है, मुझे बहुत हैरत है, बजाय एप्रिशिएट करने के कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी रहते हैं जो बाकी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान से तो चले ऐसी आवाज़ें उठती हैं तो हमें हैरत नहीं होती, लेकिन अगर हिंदुस्तान से ऐसे ऐसी इस किस्म की आवाज़ें उठे जो हैरत का इज़हार करें और जो नेगेटिव बात करें तो यकीनन अफ़सोस होता है। बहरहाल हम दिवाली की या वो बात नहीं कर रहे जो लोगों ने कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो बिल्कुल लोगों को कहने दीजिए और मेरा ख़्याल है हमें भी सुनने की आदत हो गई है और हो सकता है उन्होंने इतनी नेगेटिविटी में बात ना की हो, वो मज़ाक के तौर पे कर रहे हो, इसलिए कि मैं जिनका ज़िक्र कर रही हूँ वो अक्सर मज़ाक-मज़ाक में जो है वो लोगों का दिल दुखा देते हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि उनकी बात को इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन ख़ैर बात मैं अपनी मदर की कर रही थी और दिवाली की पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई, लेकिन मैं यही बता रही हूँ
कि हमेशा से मैंने अपनी मदर को देखा कि वो दिवाली मनाया करती थी। तो हो सकता है उसकी रीज़न ये भी रही हो कि वो जो है वो बचपन में जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हुई थी और काफ़ी टाइम उन्होंने क्योंकि दिल्ली में ही गुज़ारा, तो वहाँ के फेस्टिवल्स और सब कुछ उन्हें बहुत अच्छे लगते होंगे और यकीनन उन सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने फ़ेसबुक और ट्विटर पे स्पेशली जो है वो मेरी मदर की तारीफ़ की और मदर्स डे पे जो है वो मुझे मुबारकबाद दी एंड आई एम श्योर कि मेरी मदर भी कहीं ऊपर आसमानों से जो है वो मुझे देख रही होंगी और आई एम श्योर कि वो मैं उन्हें कभी ना कभी अपने ऊपर ज़रूर ऐसा काम करूँगी जिससे मेरी मदर को जो है मेरे ऊपर प्राउड फ़ील करें वो। और उसके लिए यकीनन आप लोगों की एडवाइस जो है वो मैं फ़ॉलो करती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छा काम करूँ। बाकी हाँ, आज मैं बड़ा मिस कर रही हूँ वैसे तो मैं मिस हर टाइम ही करती हूँ अपनी मदर को क्योंकि मैं एक ही बेटी हूँ मतलब 2 भाई जैसे आप लोग जानते हैं मेरे 2 बड़े भाई हैं और मैं बहुत अटैच अपनी मदर से हर बात करने, हर बात कहनी, तो कभी-कभी बहुत अकेलापन लगता है, ऐसा लगता है कि इस वक़्त मदर को होना चाहिए था और मुझे बात करनी चाहिए थी जो मैं नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी मुझे अभी भी ऐसा फ़ील होता है और जिनके पेरेंट्स भी चाहे वो मदर हो या फादर हो जो उनको छोड़ के इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं मैं उनके लिए यही कहूँगी कि आप लोग यही समझें, आपको ऐसा ही फ़ील होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स अभी भी आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी बात को समझ रहे हैं और वो आपको देखकर खुश भी हो रहे हैं। उसमें वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस किस्म के बात हो जाती है, लेकिन ख़ास तौर पे मैं अपने 2-4 दोस्तों का ज़रूर नाम लेना चाहूँगी रिसेंटली जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, उनमें वैभव सिंह है और उनके अलावा गौरव सावंत हैं और लास्ट ईयर में जो गौरव आर्या उन्होंने भी अपने फादर को जो है वो खो दिया था और उनके अलावा जो है वो टीवी 9 के जो हैं उनको भी निशांत उनको भी उनकी भी मुझे बड़ी पिक्चर्स अच्छी लगती हैं जब वो अपने फादर के साथ पिक्चर लगाते हैं और ख़ास तौर पे जो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था अपने फादर का और बहुत खूबसूरत लगता है। ये रिश्ते वो होते हैं जो कभी आपको धोखा नहीं देते। ये जो औलाद का या माँ-बाप का रिश्ता होता है, ये आपस में इतना इतना अच्छा होता है कि ये आपको कभी धोखा नहीं देते, ये आपको कभी तकलीफ नहीं पहुँचाते। हर वक़्त यही कोशिश होती है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कुछ कर दें। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि जिनके पेरेंट्स उनके साथ हैं यानी अभी उनके साथ रहते हैं, वो अपने पेरेंट्स का बहुत ख़्याल रखें और जिनके पेरेंट्स जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो भी अपने आप को अकेला फ़ील ना करें और यही समझें कि उनके पेरेंट्स उनके साथ ही हैं। ख़ैर हम बढ़ते हैं आगे, हम बात करेंगे ज़रा कश्मीर की और कश्मीर में जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक हंगामा था कश्मीर में और प्रोटेस्ट जो है वो बहुत किया गया और उसके ऊपर भारत को तो हम बार-बार कह देते हैं कि जी कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन असल में कश्मीर में पाकिस्तान में जो हो रहा है, वो अब सबकी नज़र में आ गया है। जैसे मैं अपनी मदर का ज़िक्र कर रही थी, तो ऐसे ही उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि किसी को बुरा ना कहो, किसी के ऊपर कोई किस्म की एलिगेशंस ना लगाओ इसलिए कि पलट कर आता है। कर्मा, कर्मा पे मेरी मदर बहुत बिलीव रखती थी और वही मैं भी रखती हूँ और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। हमने भारत के लिए कहा कि जी इंटरनेट बंद है, वहाँ पे मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है करके हर जगह जाके हम कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर करते रहे और आखिर में दुनिया को दिखा ये कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में जो हंगामे मचे पिछले 3 से 4 दिनों में, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। सभी ने देखा कि क्या हंगामा रहा। उसके बाद जी जो प्राइम मिनिस्टर हमने बना रखे हैं कश्मीर के, उनका कहना ये है कि जी तमाम डिमांड्स मान ली गई हैं। तो ये डिमांड्स आप पहले दिन भी मान सकते थे, ये डिमांड्स आप पिछले कई काफ़ी टाइम से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उस वक़्त भी मान सकते थे और क्या वाक़ई में मान ली गई हैं, इस बात की भी अभी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कि प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान है आजकल, उन्होंने जी एक इजलास बुलवा लिया है और उन्होंने कहा है कि जी वो जितने भी उनके असेंबली के मेंबर्स हैं, उनके साथ बात करेंगे और उस इजलास में वो डिस्कस करेंगे कि कश्मीर के इश्यू को किस तरीके से हैंडल किया जाए और किस तरीके से वो बढ़ा। लेकिन बात सारी ये है कि वो बढ़ा ही क्यों? आपने इस तरह की हरकतें की ही क्यों कि उनको उनकी डिमांड जो थी वो आप पूरी नहीं की गई और उसके बाद जिस तरह से उनको मारा-पीटा गया कश्मीर के लोगों को, जिस तरह से हमने उनको पुलिस के हाथों जो है वो उनको इनकी इंसल्ट होते देखी वो भी तमाम दुनिया ने देखी है और अब तो हर जगह पे वो फुटेजेस पहुंच चुकी हैं और किसी तरफ से भी बचाव का कोई रास्ता जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास नहीं है
अब होना तो ये चाहिए कि आप उनके लिए हर चीज़ प्रोवाइड करें। इंटरनेट सर्विसेज़ वहाँ पे बहुत खराब हैं, मोबाइल सर्विसेज़ बहुत खराब हैं। अगर कोई कश्मीर में चला जाए पाकिस्तान साइड पे, तो उनको वहाँ से मोबाइल कनेक्शन नहीं मिलते और बहुत मुश्किल होती है किसी से भी बात करने में। ये बात मैंने आज नहीं, पहले भी कई बार अपने शोज़ में कही है। लेकिन अभी तक वहाँ पे ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा महँगाई है, हर चीज़ में उन लोगों को परेशानी होती है। इस वक़्त जो स्ट्राइक शुरू हुई उसकी वजह से ना सिर्फ़ ये कि शॉप्स बंद हुई, बल्कि स्कूल, कॉलेज, ऑफ़िसेज़ सब कुछ बंद कर दिया गया और साथ-साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग हॉस्पिटल में हैं, जो लोग बीमार हैं, जिनको मेडिसिन्स की ज़रूरत है, उन्हें मेडिसिन्स नहीं मिल रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि शॉप्स बंद हैं, शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है और उसकी वजह से कई पेशेंट्स जो हैं, वो बेचारे इस वक़्त बहुत तकलीफ़ में हैं, लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और हमारे यहाँ से ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा, सिवाय इसके जी अभी इजलास बुलाया है, अभी डिस्कस करेंगे, अभी 10 लोगों से पूछेंगे। उनको मेरा ख़्याल है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को शायद बिलीव ही नहीं हो रहा कि कश्मीर में क्या हो रहा है। आप लोगों के लिए जितने पॉलिटिशियंस हैं हमारे, उनके लिए जो है वो पाकिस्तान सिर्फ़ पंजाब है या ज़्यादा से ज़्यादा सिंध है। ना केपीके को पूछते हैं, ना बलूचिस्तान को पूछते हैं, ना कश्मीर को पूछते हैं और फिर कहते हैं कि जी हमें तो भारत का कश्मीर भी चाहिए। भारत के कश्मीर के लोग यकीनन पाकिस्तान में जो कश्मीर है वहाँ के लोगों की हालत देखकर अपने कान पकड़ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि भैया हमें तो माफ़ी रखो। इसलिए कि तुम्हारे यहाँ जो कुछ होता है, जिस तरीके से तुम लोग डील करते हो अपने लोगों को, तो यकीनन हमें उस हाल में नहीं जाना। पाकिस्तान अब किस मुँह से यूनाइटेड नेशन में जाकर कहेगा कि भारत ज़ुल्म कर रहा है और हमारे यहाँ लोग बड़े मज़े में। इसलिए कि लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है लोगों की जो गाड़ियां थी वो जलाई गई, टायर जलाए गए, लोगों को मारा पीटा गया। पुलिस के कहा यह जा रहा है कि जी पुलिस के 2 ऑफिसर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। बड़ा कमाल किया जी आपने। यानी कि 4 से 5 दिन वहां पर जुल्म होता रहा, लोग पिटते रहे, लोगों के ऊपर लाठी चार्ज होता रहा, लोगों के साथ क्या कुछ कुछ जुल्म होता रहा। उसके 4 दिन के बाद जब हर तरफ मीडिया में ये बात चली गई और खास तौर पे जब भारत के मीडिया ने ये खबर उठा ली, तो आपके हाथ पांव फूल गए और आपको लगा कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। आपको लग रहा था कि जैसे आपने पाकिस्तान में सोशल मीडिया बंद कर दिया है और आपके ख्याल से पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया नहीं देख पा रहे, तो बाकी दुनिया की आंखें भी बंद हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने वहां की जो स्टिल्स थे या फोटोज थी वो भी अपलोड की, लोगों ने वहां के क्लिप्स भी लगाए जो जुल्म हो रहा था या हो रहा है। और उसके बाद आपको पता लगा कि जी ये खबर तो अब इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी है। तो आपने सबसे पहले जो वहां के एक सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर बना रखे हैं, जो कि एक पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं और वो बेचारे वही करते हैं जो उनको करने को कहा जाता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। उससे आगे उनकी ना तो सोच जाती है और ना ही उनकी ताकत है। उन्होंने जी उठकर कह दिया कि हाँ जी हम तमाम चीजें मानते हैं, हम तमाम जो डिमांड्स हैं उनको मानते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि पहले आप लोग सो रहे थे क्या और अभी जो आपने डिमांड्स मानी है कि उसका प्रूफ क्या है। इतने लोग जख्मी हुए, इतने लोग परेशान हुए, इतनी दुनिया में नाम खराब हुआ। खैर अच्छा तो पहले भी नहीं था, लेकिन अभी और ज्यादा खराब हो गया नाम। तो ये सारा कुछ होने के बाद अब आप उठकर कहते हैं कि जी हम तो जो है तमाम डिमांड्स मान ली गई हैं, टैक्स वगैरह भी नहीं लगेंगे और हर चीज की प्राइस भी ठीक कर दी जाएगी। लेकिन क्या वाकई में होगा? और अगर ये वाकई में इतने विलिंग थे ये सब कुछ करने के लिए, तो इन्होंने पहले क्यों ना किया? अब इस वक्त जो है वो डैमेजेस को कवर करने की कोशिश की जा रही है, जो बुरी तरह से सारी दुनिया देख चुकी है कि कश्मीर में लोगों का क्या हाल है। यानी पाकिस्तान में जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, भाई अगर वो आजाद कश्मीर है तो फिर आपने वहां पर अपनी हुकूमत क्यों बना रखी है? अगर वो आप उसको आजाद कश्मीर कहते हैं तो फिर आप वहां पर जाके अपनी मर्जी की चीजें क्यों इम्पोज करते हैं कि ये होना चाहिए और वो होना चाहिए? इसका मतलब है वो आजाद तो नहीं है। और वहां के लोग वो नाराज रहते हैं। मैं उनमें से कई लोगों को पर्सनली जानती हूँ, मेरे दोस्त हैं, इस्लामाबाद आते रहते हैं और वो बहुत नाराज हैं। उनका ख्याल यही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको उनका राइट नहीं दे रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको परेशान कर रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एयरपोर्ट्स तक वहां पर नहीं है। अगर आप किसी से कहें कि जी आप कश्मीर आइए तो उसको पहले इस्लामाबाद पे पहुंचना पड़ेगा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फिर उनको
बाय रोड जो है वो कश्मीर ले जाया जा सकता है, और वो भी ऐसे कि वहाँ की रोड्स भी खराब है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कुछ साल पहले गई थी वहाँ पे, जब जिस वक्त मैं टीवी चैनल के साथ काम कर रही थी और वहाँ पे शो बनाने के लिए, तो वहाँ पर रोड्स की हालत जो थी वो बहुत खराब थी। हमें तो बहुत दूर गाड़ी छोड़कर और फिर जाना पड़ा था कि लोगों से बात कर सकें। और वहाँ पे जो शॉप्स थी, यानी कि जो कश्मीर में जो कॉर्नर पे जैसे होती है हर जगह पे, आपने देखा होगा हिल स्टेशन पे शॉप्स होती हैं, वहां पर जाकर जब मैंने और मेरी टीवी टीम ने बात करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने हमें ये कहकर मना कर दिया कि जी हमारी हमें इजाजत नहीं है। एजेंसी के लोगों ने कहा है कि मीडिया के लोगों से बात ना की जाए। मीडिया के लोगों से बात क्यों ना की जाए? क्या बात आप छुपा रहे हैं? आपको ऐसा क्या लगता है जो वो लोग हमें बता देंगे और आपके खिलाफ चली जाएगी? अगर दाल में कुछ काला नहीं है, या अगर पूरी की पूरी दाल ही काली नहीं है, तो फिर आखिर लोगों को चुप कराने का क्या मतलब? यकीनन इसके ऊपर जो है वो एक बार फिर जो है वो बात होनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि वहां के लोगों को चुप क्यों कराया जा रहा है, और खास तौर पे मीडिया को हर जगह क्यों रोका जाता है कि हर जगह कैमरा मत ले जाओ, मोबाइल पे से ना वीडियो बनाई जाए, कुछ ना किया जाए। किस बात का डर खौफ है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसे कर रही है? अगर वो आजाद कश्मीर है, तो वहां पे लोगों को आजादी से रहने की इजाजत क्यों नहीं है? वहां पे लोग आजादी से अपनी मर्जी से बात क्यों नहीं कर सकते? और उसके बाद आप कहते हैं कि जी आजाद कश्मीर। तो बहरहाल वहां पे जो लोगों की हालत है, जिस तरह से उनको रोका जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उनकी बातों को सेंसर किया जाता है, उस हिसाब से वो आजाद कश्मीर तो मुझे नहीं लगता। मतलब आजाद तो वो मुझे कहीं से भी नहीं लगता। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है अब जाके उसके हाथ पांव फूल गए हैं, यानी कि वो काफी परेशान हो गए हैं, और उनका ख्याल यही है कि क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ये खबर एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने तक जा चुकी है, तो अब इन्होंने जो है वो फैसला किया है कि किसी तरीके से इन डैमेजेस को कंट्रोल किया जाए। और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने कैबिनेट को बुलाएं और उससे बात करें और क्या किया जाए। लेकिन बहरहाल जो नुकसान होना था, जो दुनिया में तमाशा बनना था पाकिस्तान का, वो तो बन चुका। अब आप लोग चाहे जो मर्जी कहें। अब कुछ लोग ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे कि जी वो देखिए जी फलाने ट्विटर अकाउंट से जो पिक्चर या जो फोटो शेयर की गई, उसमें भारत का फ्लैग भी है। और फिर आप कह देंगे कि जी ये दरअसल इसलिए है क्योंकि भारत का हाथ था इसमें। ये बात कहना बहुत आसान है हमारे यहाँ। हम हर चीज को जो हमारे अपने अपनी गलतियां होती हैं उसको भी हम भारत पे डाल देते हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई देगा। और होना तो नहीं चाहिए, इसलिए कि जो गलती हमारी है उसे हमने ही सही करना है और हमें ही सही करना चाहिए, बजाय इसके कि हम भारत के ऊपर इल्जाम लगाकर और खुद निकल जाए। इसलिए कि क्या वो टैक्स जो लगाए जा रहे थे वो क्या भारत लगा रहा था? जो उनके पास चीजें महंगी कर दी गई, क्या वो भारत ने की है? क्या उनको जो आटा दाल चावल और चीजें नहीं मिल रही थी, जो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, जो उनके राइट छीने जा रहे हैं कश्मीर के लोगों की, क्या वो भारत छीन रहा है? तो इसलिए जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जी ये सारी गड़बड़ ये सब कुछ भारत ने किया है, उनको चाहिए थोड़ी सी शर्म कर ले। वैसे तो मुश्किल काम है कि पाकिस्तानियों को कुछ भी हो, शर्म नहीं आती, और कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन अपनी गलती नहीं मानते। तो वही बात यहाँ पर भी होगी कि हर चीज जो है वो उठाकर एक बार फिर भारत के कंधे पे रख दी जाएगी कि जी वहां से कुछ लोगों ने गड़बड़ की और हमने तो जी बड़ा शानदार काम किया था। तो उनसे फिर मैं वही सवाल करूंगी कि क्या भारत ने वहां पे जो प्राइसेस बढ़ी है, क्या महंगाई बढ़ी है, क्या वो भारत ने की है? क्या वहां पे जो टैक्सेस गलत लगाए जा रहे हैं, उन लोगों के राइट नहीं दिए जा रहे हैं कश्मीर के लोगों को, क्या वो भारत कर रहा है? और अगर भारत वो सब कुछ नहीं कर रहा, वो सब चीजें आप लोगों ने की हैं, आप लोग ही कंट्रोल करते हैं, जाहिर है कि टैक्स भी आप ही लगाते हैं, प्राइस कंट्रोल लिस्ट भी आपके पास होती है, सारा कुछ आप ही करते हैं। तो फिर प्लीज भारत को ना घसीटें। मैं कोई भारत का साथ देने के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ कि यहाँ पे जो कुछ गलत हो रहा है वो हम खुद कर रहे हैं, और उसे सही भी हमें खुद ही करना होगा। किसी दूसरे के ऊपर डाल देने से हम अपने पाप जो है वो छुपा नहीं सकेंगे। तो इसलिए बेहतर ये होगा अपनी गलती को मान ले, गलतियां होती हैं, इंसानों से ही होती हैं, और उसके बाद उस चीज को ठीक भी हो जाना चाहिए। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मजीद शोज के साथ जो है दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू।